जब शौचालय मेरे पास नहीं रहेगा तो लैट्रिन किधर करेंगे, घर में करेंगे हम। हमें तो व्यवस्था मिला है नहीं तो हमारे ग्राम सभा प्रधान ने हमको व्यवस्था दिया हो कि विकास तो कम हुआ सर जी, बिना ज़्यादा हुआ। एक घर में 3-3 कॉलोनी अगर मिल रहा है, ये अगर उनकी सरकार अगर बढ़िया रहती तो जांच करते कि हाँ कहाँ पर क्या कमी हो रही। एक भी मजदूरा काम किए नहीं, सारा जिसबी से खन दिया गया और वहाँ पकड़ा गया। और भाजपा की सरकार थी कि कॉलोनी आने से पहले हम 20,000 ले लिए। वो 20,000 रहेगा तभी तो कॉलोनी पा सकता है ना, उसके पास पैसा नहीं, वो कॉलोनी कैसे लेगा। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन पात्र का है कौन पात्र का नहीं है। मोदी जी हमारे कहते स्वच्छ भारत, कैसे स्वच्छ रहेगा भारत भैया जब खेत में हंगेंगे हम तो स्वच्छ भारत हमारे रह पाएगी। एसी लगा है, फ्रिज लगा हुआ है, उसका कॉलोनी बना ना बना, उसे खाते में पैसा ट्रांसफर हो गया, देखा गया कि भैया हाँ एक घर बन चुका है इनका। तो उसमें दलाल उसमें पीछे घूमते कहते हैं भैया अरे भैया पास हो गए कॉलोनियाँ, 20,000 रुपये मिलल ना, जल्दी दो हमके साहब को सियात हमने तो अगलो किस्तियाँ ना मिली। जोगी जी मोदी कहते हैं कि शौचालय बनाओ और लैट्रिन अपना घर में ही खुद करो। जब शौचालय मेरे पास नहीं रहेगा तो लैट्रिन किधर करेंगे, घर में करेंगे हम। हमें तो व्यवस्था मिला है नहीं तो हमारे ग्राम सभा प्रधान ने हमको व्यवस्था दिया हो, क्योंकि जब सरकार हमको दे रही है तो हमको व्यवस्था मिलना चाहिए ना। हमारे पास वो व्यवस्था मिला नहीं तो हम इस सरकार को मैं क्या कर सकता हूँ सर। साल से लगातार आपके जो गांव के प्रधान भी हैं वो भी विकास की काफ़ी बात करते हैं, तो आपको कितना उनसे विकास आज तक फ़ायदा हुआ, कितना नहीं हुआ? विकास तो कम हुआ सर जी, बिना ज़्यादा हुआ। इसलिए कि जिसको चाहिए उसको मिला नहीं और जिसको नहीं चाहिए उसको मिला। ठीक, अगर इस एक घर में 3-3 कॉलोनी अगर मिल रहा है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हमारे जोगी जी अगर उनकी सरकार अगर बढ़िया रहती तो जांच करते कि हाँ कहाँ पर क्या कमी हो रही। आपके सामने ही पोखरे यहाँ पर खना गया, जबकि 5 लाख कितने का वो प्रोजेक्ट था जिसमें एक भी मजदूरा काम किए नहीं, सारा जिसबी से खन दिया गया और वहाँ पकड़ा गया। और भाजपा की सरकार थी, और जबकि वो क्या बोलते हैं दारा चौहान दावा कर रही है कि जो गांव में गरीब लोग हैं पात्र हैं उन्हीं को आवास दिया जाता है। इसकी सच्चाई क्या है हम आपसे खुद जानना चाहेंगे कि हकीकत में जो गांव के गरीब लोग होते हैं उनको आवास मिलता है या कि जो मोटी रकम देकर पहले ही कुछ 10-20 देते हैं उनको मिलता है। यहाँ पर तो सर ये चीज़ है सिस्टम कि कॉलोनी आने से पहले हम 20,000 ले लिए। भाई जो गरीब आदमी है जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है वो मांग रहा है वो कि मुझे कॉलोनी चाहिए। आप ये बताइए कि मैं वो 20,000 रहेगा तभी तो कॉलोनी पा सकता है ना, उसके पास पैसा नहीं, वो कॉलोनी कैसे लेगा। और यदि इतना जोगी से किस बात पर आप गौर कीजिए, फिर दोबारा सरकार में आनी आपको है तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि नहीं मैंने लिपा पोती करके चाहे इधर ग्राम सभा ही से गड़बड़ है तो आप उसको जांच कीजिए ना। आपके मैं जान रहा हूँ कि आपकी सरकार इतनी हाईलाइट है और इतनी बढ़िया कार्य कर रही है, तो फिर क्यों ऐसा करप्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार मुक्त हो रही है कि युक्त हो रही है? नहीं, मुक्त कहाँ हो रही है, वो बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ावा ये दिया जा रहा है कि आज हम लाचार हैं, लाचार इस वक्त का सिस्टम है कि मान के चले जो हमें मिल नहीं रहा है हम उनके चक्कर मार रहे हैं, अरे सर जी हमको भी दे दीजिए, हमको भी दे दीजिए। अरे तुम्हारा है ही नहीं, नामुए नहीं है तुम्हारा, कैसे मिलेगा तुमको। जब पात्र सूची में नाम गरीबों का आता है फिर भी काट दिया जाता है, क्या वजह है? वजह है कि जो हमारे ग्राम सभा के जो लोग माने काबिल लोग हैं जो चाहते हैं कि इनका नाम काट कर उनका जोड़ दिया जाए और उनका काट करके उनको जोड़ दिया जाए। तो ये बताइए कि आपके ग्राम सभा देवदा में ऐसी स्थिति होती है कि सिर्फ पात्र लोगों को दिया जाता है या अपात्र लोगों को दिया जाता है? देखिए सर, यहाँ तो जो अपात्र लोग हैं जिनका राशन कार्ड से लेकर के जिसको नहीं चाहिए, अगर ये सरकार अगर बढ़िया से जांच करे और इसे थोड़ा सा अगर इसे अगर गहराई से लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन पात्र का है कौन पात्र का नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जैसा कि आरोप लगाया गया था हमारे ऊपर कि आप व्यक्तिगत इस चीज़ को कहते हैं, कहीं ना कहीं आप सच्चाई बताइए कि ये जो जनता है हकीकत में उसको इस चीज़ का जो सरकार की योजनाएं हैं उसको गरीबों को ही मिलता है कि जो अमीर लोग होते हैं उनको मिलता है इस गांव में? हम तो सर ये लगभग 100% होता है ना 1 रुपये में, जिसमें लगभग हमको मालूम चलता है कि 25 से 30% से 70-80% बड़ों को ही मिलता है, जबकि गरीबों के पास उतनी सुविधा पहुंच नहीं पाती है वो सिस्टम। अगर कह रहे हैं जो सिस्टम को कि नहीं आपको जो कह रहे हैं सब तो कहने से नहीं, मतलब जो देखिए जो आवाज़ उठाती है जनता के लिए उसे हज़ारों लोग कहने वाले मिलते हैं
सच्चाई के जो जो चलते हैं कदम में ना, तो उसमें बहुत सा आनी तूफान और बहुत सिस्टम आता है उसमें, और अगर उससे घबरा जाएगा इंसान तो सच्चाई का मुकाबला नहीं कर सकता है। कुछ दिन पहले यानी 8 जून 2020 को हमारे ग्राम सभा में जो मुख्यमंत्री जी के मंत्री आए थे, उन्होंने जांच की थी। 1 करोड़ कुछ लाख का घोटाला हुआ था, उसमें 5 लोग निलंबित भी हुए थे। सुने होंगे शायद, आप भी इस गांव के रहने वाले हैं। सही बात है। तो उसमें ये बताएं कि जब यहाँ तक कि वीडियो सेक्रेटरी और 5 जो अधिकारी सब निलंबित हुए, आखिर प्रधान की क्या वजह है और कौन ऐसा उसका रास्ता है जिसके वजह से वो बच जाता? भाई उनकी सिस्टम में है, जब तक दारा सिंह जी हमारे जो संसद नेता थे तब तक भी वो कार्यक्रम उनके सहारे करते रह गए। आज कहीं काम मिल नहीं रहा है, जबकि जेसीबी से और खन का ऐसा बोकोर हो गया और बोर्ड लग गया और वहाँ पर हजारों लोग मजूरा खड़े हो गए, तो वहाँ पर 200 रुपये के सवाल थे। बाकी जब वही खटरी मोड़ से जब घूम गए इधर सीधा रास्ता एकदम स्कूल की तरफ, और बीच में ही सब कार्यक्रम हो, तो साहब तो अपना कार्यक्रम कर ही दिए कि नहीं, इनको एकदम हथकड़े में आ गए थे। बाकी उन्होंने अपने बाहुबली के सिस्टम बना करके या पावर का इस सरकार से और इस ग्राम सभा के प्रधान से कि कितने लोग को शौचालय मिला है। ठीक है, कॉलोनी नहीं मिला आपको। मोदी जी हमारे कहते स्वच्छ भारत, कैसे स्वच्छ रहेगा भारत भैया? जब खेत में हंगेंगे हम तो स्वच्छ भारत हमारे रह पाएगी। जब शौचालय हमारे पास, जब आप व्यवस्था दे रहे हो, आप 10,000 के शौचालय में अगर बताइए ठीक है, किस तरह गरीब अपना भी कुछ लगा करके बना लेते हैं कि चलो भाई 10,000 सरकार हमको व्यवस्था दे रही है, 5,000 हम लगा लेंगे, तो थोड़ा नॉर्मल में ही शौचालय हमारा काम हो जाएगा। जो हम बारिश में जाते कहीं लैट्रिन करने के लिए, तो हम अपना शौचालय में ही कर लेंगे, कोई हित ना है? अच्छा, ये बताइए कि जिस हिसाब से कह रहे हैं, हम काफ़ी इस चीज़ को आवाज़ उठाते हैं कि जिनकी 2 तल्ली मकान है, 1 तल्ली मकान है, जो पहले से ही मकान में रहते हैं, उनको ही सिर्फ आवाज़ क्यों दिया जाता है? भाई उनके पास सिस्टम है। जैसे कहने का मतलब आज हमारी सरकार किसी कहते हैं कि टीवी यहाँ पर है, रिमोट कहीं और पे है, ठीक ना? वो तो मान के चलिए कि आपके साथ अगर आपका साथ छोड़ देंगे हम, तो फिर आने वाली भविष्य में आपके साथ हम जुड़ेंगे नहीं। हम तो पहले तो मैं आपका काम करूंगा ना, मेरा तो आप ले लिए। वो तो गरीब आदमी है तो दे दिया, आपको वोट कर दिया अपना मन तन से कि चलो भाई हमारा प्रधान बनेगा तो हमारा भी गरीबी को दूर करेगा, हमारा झोपड़ी हमारा तो कम से कम एक भी कॉलोनी दे देगा हमारा, या शौचालय मिलेगा तो हमारे बाल बच्चे पढ़े लेंगे लिखेंगे और आराम से 2 रोटी हम लोग खा करके आराम से सो जाएंगे। हमारा ग्राम सभा का होता है जिससे हम चयनित करते हैं, जिससे हम प्रधान कहते हैं, जिसे वो हम हमारी देख रहे कि भाई क्या किसी को कमी है, किसी को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। जब हमारी जनता हमें इस लायक बनाई है तो हम भी जनता के लायक ही कर काम करें। अब ये ना करें कि जिसका सारा 10-10 बीघा जमीन है, पूरा जिसके घर में एसी लगा है, फ्रिज लगा हुआ है, उसका कॉलोनी बना ना बना है, उसे खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो गया, देखा गया कि भैया हाँ एक घर बन चुका है इनका। हम क्या कर सकते हैं? हमारा अगर एक गरीब भाई के पास आता है, कॉलोनी आ भी गया है, तो उसमें दलाल उसमें पीछे घूमते कहते हैं भैया अरे भैया पास हो गए कॉलोनिया, 20,000 रुपये मिलल ना, जल्दी दो हमके, साहब को सियात हमने तो अगलो किस्तियाँ ना मिली। ये सर जी मेरी बात को जो भी सुन रहा है पूरी गौर से सुनिएगा, ये हमारी बात नहीं है, पूरी जनता की आवाज़ है ये। नहीं सही है, ठीक ना? और इस 20,000 रुपये क्या हो उनके घर का पैसा है? उनके घर का पैसा नहीं है, वो हमारा भारत देश का पैसा जो प्रधानमंत्री हमको दे रहे हैं, ये गरीब के रेखा के नीचे के जो उसको अपना रहन सहन बना करके गुजर बसर कर सके। उसमें बताइएगा सर जी अगर 20,000 रुपये उससे ले लिया गया तो 20,000 किधर से लेकर आएगा वो? यानी कि तो दो टाली का ईंटा जो है वो तो उसी तरह हाँ, वो चला गया हो, 2 टाली के छोड़ दिए सर जी। मजदूरी भी उसमें है ना, लेंटर कराएंगे, मशीन आएगी। अच्छा, जिसके पास अगर व्यवस्था उसके घर का पाए तो मजदूरी बचा सकता है वो, तो सोचेगा कि भाई अगले शौचालय में चाहे कुछ भी कार्यक्रम में पैसा बचा रहेगा तो अपना गरीब आदमी मिलता है तो अपना कार्य करते हैं, बनाते हैं वो। बाकी लाचार वो इस करप्शन से, कहाँ से करप्शन स्टार्ट है, घर गांव से लेकर के पूरी ब्लॉक से लेकर के और जिले से लेकर पूरी करप्शन ही करप्शन है। और करप्शन को कौन दूर करेगा? जो बैठा है मुख्यमंत्री और जो बैठे हमारे प्रधानमंत्री। तो मनरेगा के तहत जो मजदूर होते हैं, जिनके कहते हैं कि खाते में पैसा भेजना है और वो मजदूर हैं, सच्चाई बताइएगा कि मजदूरों के खाते में जाता है या जो गांव की जो बहू बेटी वैसी जो दुल्हन होती हैं उनके खाते में जाता है, जो कभी आज तक फावड़ा नहीं उठाई है? देखिए सर, ये तो सच्चाई की बात है, आप अच्छी बात बताएं आप। बकरी जो नरेगा का सिस्टम है, नरेगा नहीं मनरेगा, यानी जो
हमारे जो गांधी के हिसाब से मतलब कि मनरेगा का स्टाम्प लगाया गया कि नहीं लोगों को मजदूरी मिलेगी, जो घर में काम कर जो बाहर नहीं जा पाते हैं घर में ही अपना रोजी रोटी करके, जबकि 90 दिन का साल में एक 90 दिन का मजदूरी मिलती है। मैं आपसे ही नहीं, मैं पूरी वर्कर से जो हमारी वीडियो देखेंगे उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है, जिससे अपने चीज़ को महसूस करें कि हाँ हम काम किए नहीं, पैसा आया गया मेरे खाते में। और आया खाते में किसके? हमारी बहन बेटी के खाते में। क्या हमारे खाते में नहीं आ सकता पैसा? मैं भी तो उतार कर दे सकता हूँ पैसे को। बकर मैं तो अपाहिज इस लायक बन चुका हूँ कि वहीं पर 4,500 रुपये की जगह पर लाइन पे खड़ा होकर के हमें 500 रुपये दे देता हूँ और 4,000 रुपया वो आँख के सामने ही लेकर चले जाते हैं। जो हमारा 5 महीने का काम है नरेगा में और जो 10 दिन में ही काम ख़त्म हो जा रहा है, तो उनको अब जो भी सिक्योरिटी वगैरह जो भी सिस्टम है, अब वो सोच रहे हैं कैसे इस पैसे को वितरण किया जाए और कैसे के पैसे को हमको वापस लाया जाए। अब मान के चले जहाँ पर हम 40-50 वर्करों को दिखाया गया, अब 50 वर्कर एक दिन भी काम नहीं किया हो, खाते में चला गया, किसी का 5,000 गया, किसी का 10,000 गया, किसी का 3,000 गया, ऐसे करके हमारे भी खाते में पैसा आया था 3500 रुपया। तो ये बताएं कि खाते में जब पैसा आता है 2,000 4,000 या, तो उसमें से सुनते हैं कि जो प्रधान होते हैं वो पूरा पैसा ले लेते हैं और 500 रुपये ही शायद देते हैं, ऐसा कुछ है क्या? क्या मिला? हमारा ही पैसा है। जैसे लग रहा है कि मैं गुलामी में जी रहा हूँ मैं, जबकि देश आज़ाद हमारी है, गुलामी हमारी नहीं है ये। बल्कि बेबस हूँ मैं, वही 4,500 रुपये देता हूँ भिख मंगो जैसा, लिया पैसा मैं उसको देता हूँ, लास्ट में भिख मंगो जैसा 500 रुपये लेता हूँ। फिर बाद में सोचता अरे साला मैं क्या कर दिया, मेरा पैसा 4,500 रुपया मैं उसको दे दिया। अगर मैं पूछना होता हूँ सर जी जो भी पैसे दे रहे हैं, इस बात को मेरी पूरी लाइक करिए आप कि अगर 10,000 मेरे खाते में आ गया, चाहे नरेगा का हो, ठीक है हमने पैसा तो दे दिया है। किस अगर बात का पैसा लेते हैं वो कुछ बताते होंगे? और किस बात की पैसा है? बात का पैसा यही है, जब लेते हैं मनरेगा का तो यही लेकर के सोचते होंगे कि तुम्हारा बस इतना ही दिन का, तुम काम तो किए हो नहीं। 5,000 में सिर्फ 500 रुपये आपको दिया जाता है और 4,500 रुपये ले लिया जाता है। वो ले लेते हैं सब, इसलिए भाई वो भी सोचते करे साल हम काम कहीं ना कैले, मजबूरी है सर। किसी का नमक के तेल का जरूरत है, साला 500 मिल जाए भैया तो साला 2 दिन में लेकर जीजिए। बगर वो मूर्ख आदमी है, अगर वही 4,500 5,000 मिल जाता तो साला 1 कुंटल आधा कुंटल गेहूँ चावल खरीदते तो हमारा 500 से अधिक लड़का मेरे खाते और जीते। और सर सुन लीजिए मेरे पे ध्यान से बात, आज का जो सिस्टम मनरेगा का है, क्या मनरेगा कोई कर रहा है? देख लीजिए, जॉब कार्ड बना हुआ है, किसी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, किसी का नहीं होता है। इस सुविधा ये सरकार करप्शन, हमारा ग्राम सभा से लेकर पूरी सरकार करप्शन कर रही है।